तारीख 11 दिसंबर 2017, समय रात के 10:10। साइंस चैनल ने पूरी दुनिया के टेलीविजन पर रामायण काल के राम सेतु का एक वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें नासा ने राम सेतु का एक सैटेलाइट इमेज जारी किया। उस वीडियो क्लिप को जब पूरी दुनिया ने देखा तो सबके होश उड़ गए। पूरी दुनिया की नजर श्रीलंका और भारत के बीच राम सेतु पट्टी के राम सेतु की तस्वीर को किस तरीके से न आज तक किसी ने दिखाया और ना कभी इसकी कोशिश की गई। जिस मुद्दे को लेकर भारत में सदियों से बहस चल रही थी, उस मुद्दे को मानो नासा ने पूर्व निर्माण लगा दिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज आप जानेंगे आखिर नासा के वैज्ञानिकों ने राम सेतु पर क्या बोला और उनके मुताबिक ये रामायण काल का है या नहीं। इसके साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि आखिर भारतीय वैज्ञानिक का राम सेतु पर क्या विचार है। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। रामायण के युद्ध कांड में राम सेतु के निर्माण का वर्णन किया है। राम सेतु के आर्किटेक्ट को नल और नील की देखरेख में बनाने में 5 दिन लगे थे। ऐसा माना जाता है कि राम सेतु चूना पत्थर की पूरी एक श्रृंखला से बना है। ये करीबन 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है। यह भारत के पाबंद द्वीप के धनुष से शुरू होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर समाप्त होता है। इन क्षेत्रों में समुद्र बहुत ही उतला है। रामायण में उल्लेख है कि यह पुल पत्थरों से बनाया गया था और ये पत्थर नल और नील के स्पर्श से पानी पर तैरते हैं। समुद्र के इन चट्टानों की गहराई लगभग 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच में है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में इस ढांचे के जरिए रामेश्वरम से मिन्नार तक जाया जा सकता था, लेकिन 1480 में ये चक्रवात के चलते टूट गया। चलिए अब जान लेते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने राम सेतु पर क्या कहा। डिस्कवरी कम्युनिकेशन के निर्माता एंशिएंट लैंड ब्रिज का प्रोमो साल 2017 में रिलीज किया गया था। इस प्रोमो में बताया गया था, रामेश्वरम के पवन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच 30 से ज्यादा की एक श्रृंखला चट्टानों से बनी है, जो 7000 साल पुरानी है। इसमें कहा गया कि सैंड बार प्राकृतिक हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर रखे पत्थर को कहीं दूर से लाकर किसी और ने यहाँ पर रखा है। ये सैंड बार लगभग 4000 साल पुरानी है। ये अजीब बात है कि बालू के ऊपर की चट्टान बालू से ज्यादा पुरानी है। इस शो में नासा की सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देते हुए चट्टानों की श्रृंखला को प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित बताया गया। दिलचस्प बात तो यह है कि धनुषकोडी और मिन्नार द्वीप के बीच समुद्र किनारे की कार्बन डेटिंग रामायण की तारीख मेल खा रही थी। भूवैज्ञानिकों ने नासा की तरफ से ली गई तस्वीरों को प्राकृतिक बताया। वैज्ञानिकों ने अपने विश्लेषण से पाया कि 10 मील लंबी इस श्रृंखला से मानव निर्मित है। अपने विश्लेषण में भूवैज्ञानिकों को ये पता चल गया कि जिससे एंड पर ये पत्थर रखा हुआ है, ये कहीं दूर जगह से यहाँ पर लाया गया है। के मुताबिक यहाँ पर लाए गए पत्थर करीबन 7000 साल पुराने हैं, जबकि जिस सैंड के ऊपर इस पत्थर को रखा गया है वह महज 4000 साल पुराने हैं। खास बात तो यह है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रामायण की घटना का जो समय बताया जाता है वह भी यही है। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों को नहीं, समुद्र के बढ़ते जल स्तर और वैज्ञानिक और विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अवशेषों की कार्बन डेटिंग का सहारा लिया। इससे मिले समय को अगर वैज्ञानिक रामायण काल के टाइमिंग से मिलाएं तो एक समान पाएंगे, लेकिन इस बात को और पुख्ता करने के लिए वैज्ञानिकों ने वाल्मीकि रामायण का सहारा लिया, जिसमें वाल्मीकि रामायण के दर्ज तारों की स्थिति का पता लगाकर प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर से उस काल का समय निकाला गया। ये अवधि करीबन 7000 साल पुरानी बताई गई। इसके बाद तब से लेकर अब तक समुद्र का जल स्तर 3 मीटर बढ़ चुका है और यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब राम सेतु के पत्थर पानी से इतने नीचे तक ही पाए गए हैं।
यानी तब राम सेतु के पत्थर सतह पर रहे होंगे और पुल की शक्ल में नजर आते होंगे। इन सारे सबूतों और इतिहास के प्रमाण के अनुसार यह तो तय हो गया कि सच में यहाँ पर एक पुल था, लेकिन अब इसका निर्माण रामायण काल में भगवान राम के नेतृत्व में हुआ या किसी और ने इसे बनाया, इस बात पर आज भी वैज्ञानिक कुछ भी नहीं बोलते। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और धन्यवाद।